अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पेपर। अगर आपको कोई मैथ का पेपर बनाना है तो मैथ का पेपर आप किस तरह से बनाओगे उसको मैं आज समझाऊंगा। और इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काम है वो आपने खुद करना है। यहाँ से मैं बताता हूँ कि काम किस तरह से होगा और ये इस तरह से दोनों अलग अलग सेपरेट कैसे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। यहाँ से हमने जो पेज का साइज़ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, साइज़ A4। होम में आ जाएंगे, नो स्पेस किया। ठीक है, जब आप तमाम वर्किंग कर लोगे तो उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे बुलेट्स के अंदर। बुलेट यहाँ पे हमारे पास जो आ रही है अभी वो है Q1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे हम बुलेट देखते हैं न्यूमेरिक बुलेट के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास Q1 इस तरह से कोई भी बुलेट मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट के अंदर और यहाँ से हमने स्टाइल सेलेक्ट कर लेना कि हमें कौन सा स्टाइल का चाहिए। तो हमें Q1 चाहिए तो हम यहाँ से नंबर सेलेक्ट करते हैं और उसका जो फॉर्मेटिंग है वो हम डिफाइन करेंगे कि ये जो फॉर्मेट है इसके साथ Q आना चाहिए। तो हमने कैपिटल Q लिख दिया, ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास Q1 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप उसको सेंटर कर दो। फिर आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन आप टाइप कर दोगे, फॉर्मेट कर दोगे, यानी बोल्ड वगैरह कर दो, जो भी आपने इसको फॉर्मेट करना है। इंटर करके जब नीचे आओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा, आपने बुलेट पे क्लिक करना है, वो हट जाएगा। जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा ताकि सही नजर आए। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए, यानी 2 अलग-अलग पेज के, एक ही पेज लेकिन 2 अलग-अलग हिस्सों में लिखना है। तो उसके लिए आपने जाना है पेज लेआउट के अंदर, कॉलम बना हुआ है, मोर कॉलम में जाओगे। मोर कॉलम के अंदर यहाँ पे है 2, क्योंकि हमें 2 कॉलम चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ से 2 किया। अगर मुझे 3 चाहिए होते तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ 3 पे। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम, जितने कॉलम चाहिए होंगे आप यहाँ से फिर इंक्रीज़ करते रहोगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी रिक्वायर्ड हमारी 2 की है तो हम 2 कर देंगे। अच्छा, कॉलम जब ये हम 2 कॉलम बना लेंगे तो फिर हमें बीच में लाइन चाहिए, तो लाइन बिटवीन हम टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई टू, इसको अप्लाई किस तरह से करना है, ये कॉलम अप्लाई पेज पे किस तरह से हो। तो होल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि मेरा जो प्रीवियस काम है, जो मैं काम कर चुका हूँ, वो वाला जो काम है वो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे दिस पॉइंट फॉरवर्ड यानी कि आगे से काम कॉलम में करना है, पिछला काम जैसा है वो वैसे ही रहे। तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड पर हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास 2 कॉलम बन गए। यहाँ से मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ उसको। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह से बनाओगे, जैसे इसका भी फॉर्मेट आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और आखिर में ब्रैकेट बना हुआ है। तो ये भी हमें बुलेट बनानी पड़ेगी। तो हम जाते हैं न्यू फॉर्मेट के अंदर, यहाँ से हमने नंबर वाला यूज़ करना है, लेकिन अब हमें क्यों नहीं चाहिए, अब हमें ब्रैकेट चाहिए और हमें डॉट नहीं चाहिए। अगर डॉट चाहिए हो तो डॉट के बाद ब्रैकेट लगा दो, और अगर डॉट नहीं चाहिए तो डॉट हटा दो। पर ये नंबर ये नहीं हटाना जो ये बना हुआ है। ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ ए इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए, फिर ये तमाम ये क्या है, इक्वेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन होगी, बाकी तो हम सिंपल लिखेंगे, लेकिन जो इक्वेशन है उसको हम मैथ से जो टूल दिए हुए इसके उसके थ्रू लिखेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, ये कोटेशन कह रहा हूँ, इक्वेशन में आए। इक्वेशन में अंदर यहाँ पे कुछ बनी बनाई इक्वेशन भी दी हुई हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो अगर इस तरह की कोई इक्वेशन चाहिए। नहीं तो आप डायरेक्ट इसके यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, फिर आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल A इक्वल टू, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाने, तो ब्रैकेट्स के लिए हमारे पास ये ब्रैकेट्स है और यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ गए, कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हमने लिखना है। अब यहाँ पे 1, 2, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, इस तरह से हो गया। फिर आप आगे आ गए, फिर यहाँ पे आपने कॉमा लगाया, B लिखा, फिर इक्वल का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट्स में आ गए, ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसी तरह से आपने ये भी लिख देना है। फिर जो फाइंड लिखा हुआ है वो आपने बाहर आके या तो क्लिक कर लो, या माउस से क्लिक कर लो, या फिर आप एरो की यूज़ करके राइट एरो की प्रेस करके आप बाहर आ जाओगे। फिर आप यहाँ लिख दो फाइंड, स्पेस देके फाइंड।
ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे आता हूँ मैं, तो नीचे आने के बाद जो है ये आ गया 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, जबकि मुझे इसके इसके ऑप्शन बनाने हैं। अब इसके ऑप्शन किस तरह से बनाओगे, इसके लिए भी हमें फॉर्मेट तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आगे इंडेंट को करना होगा। आगे इंडेंट करता हूँ तो मेरा बुलेट और जो खुद ही चेंज हो जाता है ए के अंदर। तो अब मुझे इस बुलेट को चेंज करना है इसके अंदर। एक तो मुझे ये चाहिए रोमन में, ठीक है, और रोमन में डॉट नहीं चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट चाहिए मुझे। ठीक हो गया, ओके करूँगा तो ये सना से तैयार हो जाएगा। अच्छा, लाइनों के दरमियान यहाँ पे गैप आ रहा है, तो ये लाइनों में गैप देने के लिए आपने दोनों लाइन की सिलेक्शन ले ली, लाइन इन पे आ गया, स्पेसिंग पे आ गए, और यहाँ से आप 1.5 स्पेस दे दो जितनी। तो 1.5 स्पेस अगर ओके है तो 1.5 दे दो, और 2.0 देना चाह रहे हो तो 2.0 दे दो, मर्जी है। तो मेरे ख्याल से 1.5 बहुत है, ताकि वो प्रिंट में मिक्स नहीं लगे सवालात आपस में और उस ऑप्शन। ओके, अब ए यूनियन बी लिखना है, तो ये भी हमारा इक्वेशन के अंदर ही आएगा। तो इंसर्ट में गए, इक्वेशन पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हमने ए लिखना है, और उसके बाद यूनियन का साइन लगाना है, फिर बी लिख देना है, फिर इक्वल का साइन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर इसी तरह राइट एरो प्रेस करके बाहर आ जाओगे, एंटर करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इक्वेशन में जाओगे, इंसर्ट, फिर दोबारा। अच्छा, अब अगर क्लिक करो अगर नहीं आए तो उसका मतलब इक्वेशन नीचे भी, यानी इक्वेशन बनी हुई है, ऊपर वाली इक्वेशन ही नीचे आ रही है, तो आप जब लिखोगे तो वो दोबारा वैसी इक्वेशन वाला नज़र आएगा। डिज़ाइन में चले जाओगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने थर्ड वाला भी बना दिया, जो यहाँ पे थर्ड वाला लिखा हुआ वो भी आपने बना दिया। इस तरह से मैं लिख देता हूँ कुछ भी, फिर आपने इंटर करना है। इंटर करना है तो इंटर करने के बाद आपने यहाँ से इंडेंट को डिक्रीज़ करना है, तो यहाँ से ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, अगर सारे काम आप जिस तरह से मैंने बताए उस तरह से फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। काम सिंपल आपका हो जाएगा आसानी से। अगर कोई अपनी फिगरम लगाओगे तो फिर उस प्रॉब्लम होगी कि ये बुलेट्स बनने में इशू होगा। तो कोशिश करो कि जो लिख रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दो। एक्स्ट्रा स्पेस दोगे तो भी गड़बड़ होती है, यानी एंड में कोई स्पेस देते हो तो तब भी कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। बुलेट्स को जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उसी रूल को फॉलो करते हुए आप बनाओगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा काम के दौरान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, तो आप ये सिंप्लीफाई किसी भी तरह लिख सकते हो सिंपल टाइप करके। यहाँ से मैंने इंडेंट को इंक्रीज़ किया, फिर यहाँ पे मेरे पास जो है ये ब्रैकेट्स वाले बने हुए हैं इस तरह से। तो उसको किस तरह से जाओगे, इंसर्ट में जाओगे, इक्वेशन में जाओगे, और यहाँ पे हम चले जाएंगे रेडिकल के अंदर। रेडिकल के अंदर आ गए तो यहाँ पे बाहर भी लिखा हुआ, तो ये हमें बाहर के लिए डिग्री ऑप्शन वाला भी चाहिए, सादा वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब लेकिन इस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन है। तो हमने इस बॉक्स पे क्लिक किया, फ्रैक्शन पे गए, और यहाँ से फ्रैक्शन हमने ऐड कर दिया, तो ये ऊपर नीचे इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे कोई नंबर लिख दो, यहाँ पे आप क्या लिखना चाह रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 64A और उसकी पावर 3 बनी हुई है। तो अब ये भी एक अलग चीज़ है, तो उस पर मैंने क्लिक किया बॉक्स पे। यहाँ पे आया मैं स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास है सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि पावर बनानी है तो ये स्क्रिप्ट हमें लाजमी लगानी होगी। तो 64A और राइट एरो प्रेस करके छोटे वाले बॉक्स में 3 लिखा मैंने, फिर राइट वाले एरो को प्रेस करके दोबारा बाहर आ गए छोटे वाले बॉक्स से। फिर हमने दोबारा स्क्रिप्ट में गए, सुपर स्क्रिप्ट लगा दिया, क्योंकि एक और यहाँ पे पावर बनी हुई B और उसकी 9 पावर। इसी तरह 21 216AC पावर वाली है, और D इसी तरह से पावर वाला है। तो ये इस तरह से आप कर लोगे जैसा भी मैंने बताया है, इसी को फॉलो अप करके। फिर आपने बाहर आना है, इंटर करना है, फिर सेकंड आपने लिखना है इसी तरह से। पहले फ्रैक्शन है, फिर फ्रैक्शन के अंदर रेडिकल बना हुआ है, तो ये बना हुआ है पहले से हमारे पास। तो फ्रैक्शन आ गया सबसे पहले, फिर इसके अंदर हमने रेडिकल लगा दिया। ये डिग्री वाले हैं, तो यहाँ से हमने ये वाला भी ऐड कर दिया और ये वाला भी ऐड कर दिया, तो आप इसमें लिख लेना। ठीक है, फिर बाहर आ गया, इंटर किया, फिर यहाँ से इंडेंट को डिक्रीज़ किया, हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास आ गया फाइंड रिवर्स ऑफ फंक्शन, यानी कि इस तरह से हमें मैट्रिक्स चाहिए, तो उसके लिए भी सिंपल ये तो टेक्स्ट आपने सिंपल लिख देना है। ठीक है, ये आ रहा है इक्वेशन आ रही है, तो इक्वेशन को भी हटा सकते हो इस तरह से, यानी कि जब एम्प्टी हो जाएगा तो पूरा सिलेक्ट होगा, बैक स्पेस करोगे दोबारा वो डिलीट हो जाएगा।
यानी हट जाएगा। सिलेक्शन लिख दिया, लिखने के बाद आपने इंडेंट को इंक्रीज़ कर दिया, उसके बाद आप आ गए मैट्रिक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन सबसे पहले ऐड करी, ए इक्वल टू, अब मैट्रिक्स में आ गया तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये ब्रैकेट्स ये आ गए। अब मेरी स्क्रीन बड़ी है तो उस वजह से मेरे पास यहाँ शो हो रहा है। आप अगर आपकी स्क्रीन छोटी होगी तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए ना, तो ये फिर आपको दिख जाएगा। कहीं पर भी मेन्यू में जाओ, साइड पे देखोगे अगर स्क्रॉल बार आ रही है तो उसका मतलब उसके नीचे कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो उन पर काइंडली इसको देख लेना। ओके, तो ये हो गया। तो ये इस तरह से लिख दोगे 10, इस तरह से 1 बाय 1 एक एक बॉक्स में लिख दोगे। ये वाला काम कैसे करोगे, एक बॉक्स में 5+2 लिखोगे, यानी जब नीचे वाला बना रहे होगे तो 5+2 इस तरह से लिखोगे एक ही में, ठीक है। बनेगा ये भी 4x4 का। अच्छा, ये हो गया। अब कॉलम हमने बनाए थे तो हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। अब मैं इंटर करता हूँ, इंटर करने के बाद यहाँ से मैंने बैक किया तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब वहाँ पे 5 है तो मैं 5 बना लेता हूँ, यानी इसमें ये किया, टैब प्रेस करके आगे आ गए, इसके भी बना लिए, फिर इंटर किया, फिर इसको बैक कर दिया हमने। अब यानी 5 ऑप्शन पे जब हम आ जाएंगे तो फिर हमें नेक्स्ट कॉलम में जाना है, अगले कॉलम के अंदर जो हमने 2 कॉलम बनाए थे। तो पेज लेआउट में आके हम कॉलम में जाएंगे और यहाँ से पेज लेआउट ब्रेक हमने करना है कॉलम को, ठीक है। तो पेज लेआउट ब्रेक कॉलम हम करेंगे तो जो 5 वाली बुलेट थी वो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगी और जो लाइन आ रही थी वो भी आ जाएगी, ठीक है। फिर अब आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 में देखो क्या है, 6 में आप सबसे पहले ये देखो बाहर पावर आ रही है, तो उसका मतलब है कि सबसे पहले बना हुआ है स्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन ऐड करता हूँ, स्क्रिप्ट में जाता हूँ, स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ, तो जो बड़ा बॉक्स है इसके अंदर हमारे पास आ रहा है ये ब्रैकेट। ब्रैकेट बना लोगे, फिर ब्रैकेट आ गया। फिर ब्रैकेट के जो बॉक्स बना हुआ उसमें है फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। फिर उस फ्रैक्शन के अंदर भी ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो आप ये ब्रैकेट्स में गए, ये वाले ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। फिर उससे बाहर आ गए तो फिर एक और ब्रैकेट बना हुआ तो वो भी ब्रैकेट बना लिया आपने, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी आप बना लोगे। लेकिन ये पावर वाला है तो सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाना, स्क्रिप्ट बनाने के बाद जो है फिर ब्रैकेट बनाना। या देख लेना कि किस तरह से होगा, या पहले ब्रैकेट बनना है या क्या बनना है वो आप देख लीजिएगा। फिर 7 आ गया, 7 के अंदर भी कोई सी ख़ास बात नहीं है, सिंपल सा है, बना लोगे तो ये तमाम नीचे तक जो है वो आपने आराम से बना लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अब जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा काम कम होता जा रहा है, आपका काम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुरानी जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो वही चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखने में नज़र भी सही आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ये जब कंप्लीट कर लोगे फिर नेक्स्ट हम लेक्चर देखेंगे उसमें हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो पूछ लिएगा। अल्लाह हाफिज़।